मैं फिर से दोहरा देता हूं और मैं बार बार अपील कर रहा हूं सभी से एक एक करके अपनी बात रखें और तर्कों पर बहस करें। इन्होंने यूसीसी से 3 तलाक पर ही आए, ये कह रहे हैं कि फोन पर और ये सब जो 3 तलाक दे दिया जाता, आपके मुताबिक जिस शरीयत का उन्होंने जिक्र किया वही होना चाहिए। तो फिर तो शरीयत में बहुत कुछ लिखा हुआ है। रेपिस्ट के साथ क्या सजा होनी चाहिए, क्या हिंदुस्तान में वैसी सजा पॉसिबल है? बताइए जी। बात ये है, सबसे पहले मैंने क्या कहा कि हमें इस सरकार की नीयत सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ होती है। किसी भी इंसान को मैं इसका एक छोटा सा एग्जांपल दूं कि एक अगर बच्चे को उसके पापा डांट मार रहे होते हैं तो आपको कोई खतरा नहीं दिखाई देगा, लेकिन एक अनजान आदमी जब उसको चॉकलेट भी देता है तो आप कहते हैं बेटा चॉकलेट मत लेना अंकल से जिसको तुम जानते नहीं। ये तो आज की सरकार को फिर ये देखिए, दिस इज नॉट एक पहले ये बोलना क्या चाह रहे, पहले सुन तो लीजिए। आपके मुताबिक वो स्ट्रेंजर कौन है? वो स्ट्रेंजर है बीजेपी सरकार। बीजेपी की ये जो सरकार को इसका बीजेपी सरकार स्ट्रेंजर है। अभी उन्होंने खुला सांड बोल दिया था तो आपत्ति हो रही थी देश के प्रधानमंत्री को। जैसे अजनबी जब चॉकलेट देता है तो उसकी नियत में खोट हो सकता है। आपके लिए आपके देश की सरकार अजनबी है? जी बिल्कुल। आपकी ये लाइन आपके लिए, आप इस देश में रहती है, आप इस देश में रहती है, आप इस देश की नागरिक है, आपकी सरकार अजनबी है, आपकी सरकार को नहीं मानती। नियत में खोट है मुसलमान के लिए जो कहती है। इसको कोई छुपी हुई बात नहीं है कि वो मुसलमानों के खिलाफ सारी पॉलिसीज बनाने में हर वक्त उनको बदनाम करने के लिए काम करती है। ये कोई हिडन फैक्ट नहीं है, इट इज नेकेड ट्रुथ। इनका कहना है कि जो भी सरकार कानून लाएगी, खास तौर पर इनसे ताल्लुक रखता हुआ, उनको ये एक्सेप्ट नहीं है। वो उनकी नियत खराब है। सही भारत माता की देखिए, अब मैं आपको बताता हूं जो हदीस है, स्टार्टिंग में ही कहा गया है कि आप क्या काम करते हैं उससे मतलब नहीं है, आपकी नियत क्या है उस कार्य को करने के पीछे। अब केवल नीति निदेशक तत्व नहीं, प्रस्तावना को भी आप चैलेंज नहीं कर सकते, मौलिक कर्तव्य को भी आप चैलेंज नहीं कर सकते, नीति निदेशक तत्व को भी आप चैलेंज नहीं कर सकते। यहां तक राष्ट्रगान और राष्ट्रगीत को भी कोर्ट में चैलेंज नहीं किया जा सकता कि इसे गाना ही पड़ेगा। लेकिन अरे मैं वही कह रहा हूं, इंपोज नहीं कर सकते, लेकिन इन सबको कोर्ट में चैलेंज नहीं किया जा सकता भैया कि आपको करना ही पड़ेगा। दबाव देके नहीं करवाया जा सकता, इसमें दबाव रखा ही नहीं गया है। आई एम एग्री विथ यू, लेकिन ये इसलिए दबाव नहीं रखा गया है कि बच्चा अपने दादाजी का पैर छुए ना छुए, कोई दबाव नहीं है, लेकिन छूता है तो उससे उसके संस्कार पता चलते हैं कि इसकी परवरिश सही हुई है। यदि आप नीति निदेशक तत्वों का पालन करते हैं, राष्ट्रगान का सम्मान करते हैं, प्रस्तावना का सम्मान करते हैं, अपने प्रधानमंत्री और रूलिंग पार्टी का सम्मान करते हैं, तो आपकी नियत पता चलती है कि आप देश के साथ हैं। नहीं करते हैं तो आपकी नियत पता चलती है कि आज भी आप रोहिंग्या, बांग्लादेशी, पाकिस्तानी, गाजा और ईरान के साथ है। यह मानसिकता एक्सपोज करने के लिए अब्दुल चाचा की पान की दुकान के बाजू वाली गली के चौथे घर में कौन बच्चा रो रहा है? वो पता है। दिल्ली के लाल किले के पास पूछो, नहीं हम तो यहाँ नहीं थे, हमको तो पता ही नहीं है, हम नहीं जानते हैं। इसका मतलब ये है कि आपको इस देश से, इस देश के संविधान से कोई सहानुभूति और सम्मान नहीं है। आप गलत शरीर भारत में रहता है, हमारी हम उतने हिंदुस्तानी हैं जितना यहाँ पे बैठा हुआ कोई भी। बिल्कुल गलत। आप क्यों कह रही है अनुच्छेद 44 डायरेक्टिव प्रिंसिपल में है ना, आप उसको मानती क्यों नहीं है? आप बोलिए डायरेक्टिव प्रिंसिपल की चीजों को लागू करो, आप बोलिए हत्या बंद करो डायरेक्टिव प्रिंसिपल में, आप बोलिए कि कॉमन सिविल कोड लागू करो, जिससे मोदी जी डरते हैं। वो आप महिला हैं, आपके हक में है यूसीसी। मोदी जी आपके हस्बैंड अगर कभी भी आपको तलाक एक सेकंड, मुद्दे कई सारे हैं। नाजिम भाई, अभी शरीयत की बात हुई ना, यूसीसी की बात हो गई, 3 तलाक की बात हो गई। ये बताइए कि जो सड़क पर नमाज है,
ये कहीं शरीयत में लिखा है कि सड़क पर नमाज पढ़ी जानी चाहिए? हाँ पृथ्वी जी, देखिए मैं एक शेर के साथ अपनी बात करना बिल्कुल, चाहता हूँ। वो समुंदर को खंगालने में लगे हैं, हमारी कमियां हमें निकालने में लगे। जिनका आज कोई वकार नहीं है वो हमारी पगड़ियों को उछालने में लगे हैं। और रही बात यहाँ पर, अभी गाय की बात यहाँ पर करी, तो देखिए नमाज की भी बात करूंगा, गाय की भी बात करूंगा। देखिए मुस्लिम समाज का नागरिक होने के नाते मैं अपने भारत सरकार से अपील करता हूं कि गाय को नेशनल एनिमल घोषित करा जाए। यह मुस्लिम समाज की अपील है। और देखिए जी न्यूज की अपील पूरे देश पे असर करती है, तो हाजी नाजिम खान ने मुस्लिम समाज की तरफ से अपील करी है गाय को नेशनल एनिमल घोषित करा जाए। और रही बात ये, अब आ जाती है नमाज की बात। देखिए सड़कों पे कहां नमाज अदा करी जाती है भाई? सड़कों पे नमाज अदा नहीं करी जा रही। ये एक नैरेटिव सेट करा जा रहा देश के अंदर कि सड़कों पे नमाज अदा करी जा रही है। हम तो भारत सरकार की गाइडलाइन का पालन करते हैं। सुन लीजिए सख्ती के बाद कई जगह बंद हो गया, वरना कई जगह सड़कों पर नमाज। क्या बात कर रहे हैं? एक सेकंड जरा मुझे माइक दीजिएगा जरा इधर। आप ये जो कह रहे हैं कहीं सड़कों पर नमाज नहीं होती, ये आप लोगों ने देखा है कहीं? कहाँ बताइए सर। अभी कल की न्यूज है, जयपुर में भी सड़कों पर नमाज की गई है, जिससे काफी ट्रैफिक भी वो हुआ है। चलिए देख लीजिए, अब अभी का उदाहरण दे दिया इन्होंने। हाँ मैं जवाब देता हूँ। आज जुम्मे दिल्ली के हर एरिया में मस्जिद से आगे भाई सुन लीजिए, आप बहुत बोल रहे हैं सबके बीच में। आप एक सेकंड को बोलेंगे, एक सेकंड बोले दीजिए नाज़िम भाई। देखिए ये मेरे मौलिक अधिकारों का भी हनन। अरे नहीं कोई हनन नहीं कर रहे हैं। अरे मेरे हिस्से में ये अपने उसमें ऐसे कैसे हनन कर देगा कोई? जी न्यूज की ये खासियत है, आप मेरे मौलिक अधिकार का हनन नहीं होगा। अब सुन लीजिए, अरे भारतीय मुस्लिम हो, बड़े फख्र से कहता हूँ, हाँ बड़े फख्र से कहता हूँ। आप बोलिए। हाँ मैं ये कहता हूँ कि देखिए सड़क पे नमाज नहीं पढ़नी चाहिए। और नमाज पढ़ने के लिए ईदगाह है, हमारे मदरसे के अंदर जो मस्जिदें बनी हुई है वो है। हम मुस्लिम समाज को उसी में नमाज अदा करनी चाहिए।